होली के त्योहार पे छाई खुशी चहूँ ओर, माथे तिलक गुलाल लाग्यो, रंग बरसे घनघोर। रंग बरसे घनघोर ब्रज में शोर हुयो भारी, और पास की बस्ती देखें होली सौंद गांव बंचारी। कहता इंद्रलाल ब्रज की मीठी बोली, और सब रंग ले समेट आप अपने में होली। राम राम, जय श्री राम साथियों। आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, और होली की संस्कृति जो गांव बंचारी और सौंद में फैलती है उसके ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो इस प्रोग्राम के अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं, दर्शन करवाने वाले हैं सौंद गांव की होली के, बंचारी गांव की होली के, मर्रौली, चांट, दीघोट, फालेन, तुमसरा गांव की होली के। इन सभी गांव की होलियों से हम आपको यहाँ पे छोटी छोटी क्लिप दिखाने वाले हैं, और सभी गांव की संस्कृति आज आपको इस प्रोग्राम में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले सौंद और बंचारी का नंबर ले लेते हैं, उनके बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं होली के बारे में। तो अब जो हम प्रोग्राम दिखा रहे हैं, जो हमारे पीछे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मास्टर जी थोड़ा मेरी साइड में हो जाइए क्योंकि लोगों को अच्छा दिखने लगेगा एक साइड में। तो ये सौंद गाँव की होली है, और यहाँ पे चौपालों के ऊपर रंग बरसाया जाता है फूलडोर के दिन। फूलडोर के दिन ही रंग बरसाया जाता है सौंद गाँव के अंदर चौपालों पर, और बंचारी के अंदर भी बरसाया जाता है। तो अजीत मास्टर जी कुछ कहना चाहोगे? नमस्कार दोस्तों, और मैं अजीत मास्टर तच्छीवाद न्यूज़ चैनल से। तो मास्टर जी ने पूछा कि होली, सबसे पहले होली क्यों मनाते हैं? होली हिंदुओं का पवित्र त्यौहार है। ये फाल्गुन मास में पूर्णिमा को मनाया जाता है, और आप लोगों को ज्ञात भी होगा कि पहले भक्त प्रहलाद हुए थे, हिरण्यकश्यप के पुत्र। वो भगवान विष्णु की आराधना करते थे, उसे अपना गुरु और सब कुछ मानते थे। लेकिन हिरण्यकश्यप अपने आप को महान समझता था कि मैं ही हूँ जो कुछ हूँ। तो उसमें अहम इतना हो गया कि वे भगवान को भी भूलकर अपने आप को भगवान मानने लगा। तो सभी को ज्ञात है कि भक्त प्रहलाद को कितनी यातना दी गई। अंत में उसे एक दिन उसकी भुआ को वरदान था, उसका नाम होलिका था। तो उसमें उसको प्रहलाद को बैठा दिया गया और वरदान उल्टा पड़ गया। तो होलिका दहन, प्रहलाद उसके साथ बैठ गया था, प्रहलाद बच गया और होलिका दहन हो गया। उस दिन से लोग और सभी हिंदू होलिका दहन के उपलक्ष्य में होली का त्यौहार मनाते हैं। इस प्रकार प्रथा है। हाँ, इस प्रकार प्रथा चली आई है। शोर हो रहा है, पीछे पिचकारी चला रहे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम कुछ सवाल जवाबों के माध्यम से कुछ चर्चा करें, विषय को उठाएंगे, क्योंकि आप लोगों को होली का सीन भी दिखाना है। जो स्क्रीन पर पीछे चला हुआ है ये सौंद गांव की होली है, और इसी तरह से बंचारी गांव की होली भी चलेगी, और हम यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करते रहेंगे, जिससे कि आपका जो नॉलेज बेस है वो थोड़ा सा बढ़े। मैं सत्यदेव सरपंच सभी ग्रामवासियों से 2 शब्द कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मेरी तरफ से सभी ग्रामवासियों को राम राम जी। आदर के योग्य अपने गांव की सरदारी व युवा बुजुर्गों का मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं कि हमारे गांव में जो ये होली का त्यौहार काफ़ी समय पहले से मनाया जा रहा है। होली, धूलेंडी और फूलडोर, यहाँ तीनों दिन बहुत ही उल्लास रहता है। हर खुशी से मनाते हैं लोग इस मेले को, और इस बार लोगों ने बहुत अच्छी तरह से मनाया है। नहीं कोई गांव में लड़ाई झगड़ा हुआ है। रंग भी बरसा है चौपालों पर, और लोगों में काफ़ी जोश रहा है, और पूरा गांव खुशी से झूम रहा है कि इस बार गांव में बहुत अच्छी तरह से मेला बना हुआ है, और लोगों में काफ़ी जोश भी है। और चारों तरफ ये है कि पहले से रंग भी बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि रंग तो पहले भी लोग सभी अच्छी, पहले सरपंच भी बढ़िया लावे, कोई ऐसी बात नहीं, पर ऐसा थोड़ा पानी से फ़र्क पड़ जाता है। कभी आंखों में थोड़ा ऐसा, आंखों में कई बार ज़्यादा गहराई में पिचकारी लग जाती है तो उससे दिक्कत बन जाती है। लेकिन इस बार ऐसा कोई समस्या नहीं हुई है। इस बार तो लोग इससे और ज़्यादा खुश हैं। और सबसे ज़्यादा मैं नौजवान भाइयों का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने अपनी संस्कृति पर काम किया और इस मेले को आगे
बढ़ाया है और इस बार कोई नहीं गांव में कोई झगड़ा हुआ है, इसलिए उन भाइयों का मेरा तरफ से हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब एक बात और बताऊंगा आप सभी को कि जब होली का त्योहार आया तो 2 दिन तो मैंने होली दूर नहीं बार 2 दिन तो रोटी ना खाई। मैंने कि यार 2-3 जने मिल गए रास्ता में, वान की सरपंच तलवार चल सकें और यूँ चल सकें। मैंने कि भैया मेरी तो मैंने की नींद खोगी, मैं तो सोए भी ना 2 दिन रोटी ना खाई। तो वहाँ के बाद जब हमारे गाँव में फूल डोर बने और वह इतना प्यार से बने फूल डोर, सब ने जवान ने भी बुजुर्गन ने सब बालक भी समझाए आपस में, कुल मिला के बहुत बढ़िया मिल रहे हो। तो रोटी भी नहीं मान ले भैया मैंने स्वदेश फूल डोर वाले दिन सांझे खाइए भर पेट। एक थोड़ी सी यूँ दिक्कत जरूर हो कि ये बालक लास्ट में टी-शर्ट अन्य कमीजन न फा रहे हैं। बाहर गाँव के कई रिश्तेदार आ गए तो मेले तो पहले लिख लिया चौपार में तो कहीं ऐसा हो मैंने चौपार कमीज फट जाए। जब इन्हों कह रहे पब्लिक से बोल भैया यू का हाल है, मैंने कि हर साल करें ये, तो याद भी थोड़ा सा लोगों ने यू काम ना करना चाहिए कि बाहर के जो हमारे गेस्ट हैं हमें सब भैया गाँव बस्ती के गेस्ट हैं, तो अगली बार में जो ना आएंगे और कहीं लत्ता फटे गैस ना हो, हमारे लत्ता फट जाए कैसे पहुँचेंगे घर, तो भैया हाथ जोड़ के थोड़ा सा या कपड़ा फाड़ने की प्रथा बंद करो। एक मेरा सबसे अच्छा संबोधन ये है कि मैं पूरे गांव को जागरूक करना चाहता हूं कि जिस तरह आपके बच्चे किसी न किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वहाँ 10 दिन में या 15 दिन में बालक की ध्यान रखें, टीचरों से बात करें। वहाँ स्कूल में कोई कहीं पंखा ना लग रहे हैं कहीं पानी की सुविधा ना है तो वहाँ स्कूल में जाके कह सकें, या सरकारी हो या प्राइवेट हो, अपने बच्चों का ध्यान रखें सभी। दूसरी चीज़, आप 10 दिन में 20 दिन में महीना में कम से कम बालक की घर पे कॉपी भी चेक करें। अगर कोई भैया पढ़े हो ना है, उसको भाई पढ़े हो है या घरवाली पढ़ी है या कोई दोस्त पढ़े हो, तो एक बार अपने बच्चे की पढ़ाई भी दिखाएं कि ये होमवर्क करके ले जा रहा नहीं ले जा रहा है। तो सबसे बढ़िया ये है कि पढ़ाई पे विशेष ध्यान दें। और जो नशे की लत लगी हुई है ना जवाब में, भैया सबसे हाथ जोड़ के मेरे निवेदन है नशा तो बिल्कुल त्याग दो, क्योंकि जब जवान में ही नशा भरे रहेगा तो धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ जाएंगे, तो उनका माहौल ख़राब होगा तो बच्चे भी ना पढ़ेंगे। तो इसलिए भी नशा छोड़ो और अपने बच्चों का ध्यान रखो और बच्चे ने पढ़ाओ लिखाओ। तो ठीक है भैया, वो आज्ञा दो। और सभी ग्रामवासियों से मेरा निवेदन है, भैया ने मैं बुलायो और सुदेश भैया ने और मास्टर जीत जी ने, तो आगे गांव की जैसे होली मनी है अपना भैया वहाँ होली देखो किस तरह मनी है, कितनी खुशी हुई है लोगों ने। राम राम जी। तो मास्टर जी, जो सोंद गांव है इसके अंदर होली जो धूलेंडी है, धूलेंडी उसका फूल डोर का जो मेला है, धूलेंडी नहीं फूल डोर, जिसपे चौपालों पर रंग चलाया जाता है, पिचकारियों के द्वारा बरसाया जाता है। तो ये जो फूल डोर का मेला होता है ये कब से बनाया जाता है सोंद गांव के अंदर, इसके विषय में थोड़ा सा बताएं। ये गुरुजी पहले तो बंचियारी गांव में मनाया जाता था। 5-7 चौपालों पर वहाँ रंग बरसाया जाता था, लेकिन हमारे गांव से और इधर लोहना से भी लोग वहाँ पे पिचकारी चलाने के लिए जाते थे। तो आपने देखा होगा उपद्रव कौन करे और सज़ा कौन भुगते, इस प्रकार वहाँ पे उत्पात हो जाता था आपस में ही। तो सोचते थे कि सोंद वालों ने किया है, इसका ही नॉलेज है पीछे मास्टर जी। हाँ, तो दूसरी बात उधम देना, मतलब एक तरीके से दूसरों को, मतलब ये कि माठ फोड़ना, मतलब उधम करावे, हाँ उधम करावे करे तो हाँ करे तो वे बंचियारी वाले नाम लग जाओ सोंद वाले इनको। कई बार छुए भी कर जाते होंगे, न कर जाए ठीक है, हाँ, कर जाते होंगे। 2-4 ऐसे भी रह करे सोंद वाले भी कर जाए, लेकिन मतलब ये कि नाम जब भी करे कोई नाम सोंद को यानो है, क्योंकि बाहर के है। अब हमारे जेलदार साहब युद्धवीर सिंह जेलदार सिंह ने सोचो कि भाई युद्धवीर सिंह ने सोचो उनसे पहले नहीं, युद्धवीर सिंह के भाई में आया वो जी। अच्छा, हाँ युद्धवीर सिंह है उस टाइम पर, मतलब ये युद्धवीर जी ने सोचो। अच्छा, उन्होंने सोची बोले अपने गांव में मनाया करेंगे, तो हर साल फिर अपने गांव में मनाएंगे। हाँ, कम से कम 14-15 चौपालों पर रंग बरसाया जाता है। अच्छा, हाँ। तो मास्टर जी, ये त्यौहार तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अजब निराला है। बाहर का कोई भी इंसान जब आता है गांव में इस मेले को देखने के लिए, जो चौपालों पर रंग बरसाया जाता है, तो पूरा लुत्फ उठाते हैं, पूरा आनंदित होते हैं। ये भी सही है मास्टर जी।
और ये त्यौहार आपको दिखाई भी दे रहा होगा, बहुत ही अच्छा त्यौहार है, बहुत ही रंग चौपालों पर ही नहीं बरसता है, अगर आप इस मेले में शामिल होते हो तो रंग आपके जीवन में भी बरसता है और बहुत ही अलग ही एक आनंद की प्राप्ति होती है इस मेले में जब शामिल होते हैं, गांव का हो या बाहर का हो कोई भी, क्योंकि ये प्यार प्रीत का मामला होता है यहाँ पे। मास्टर जी, पिचकारी बहुत बड़ी बड़ी हैं, सोंदगांव, बंचारी, दीघोट, जहाँ भी ये रंग बरसता है, तो इनसे तो बहुत सारे लोगों को डर भी लगता होगा, या फिर इतनी बड़ी पिचकारी चलाने की ज़रूरत क्या थी? देखो जी, पिचकारी तो बड़ी होनी चाहिए, बैंगन वाइट तो चलाएंगे जी। अच्छा, रंग बरसाने के चौपाल पर बड़ी पिचकारी चाहिए। रही बात उसकी, जब हमारे गांव में दूर दराज से लोग बाग देखने के लिए आते हैं तो सोचते हैं कि हम सोंदगांव के फूल डोल के मेले को देखने जाएं, तो वहाँ देखते हैं कि पिचकारी पर हम भी चलें, हम भी चलें, मेले का लुत्फ उठाएं। लेकिन जहाँ बड़ी बड़ी पिचकारी देखी जाती हैं तो सोचते हैं कि यहाँ महाभारत होने वाला है कि रंग बरसने वाला है। सही बात। वहाँ की महाभारत नहीं हो रहा भाई, यहाँ पिचकारी चलाई जाएंगी, आधे ऊपर चौपाल के ऊपर साइड में और आधे नीचे, और रंग बरसता है। तो लोग बाग सोचते हैं कि हम तो दूर से देख लेंगे, लेकिन जब पिचकारी उन पर भी लगे ना, जब पता लगे कि हाँ मतलब ये जब धार तो तगड़ी है, तो जितनी टाइट उसका गट्टा होगा पिचकारी को, उतनी तेज पिचकारी की धार रहेगी और पिचकारी मतलब बढ़िया चलाई जाएगी। मास्टर जी, जो लोग पिचकारी मुंह पर मार रहे हैं, कानों में, आँख में, नाक में, तो दूसरे गांव के लोग जो देखते होंगे इस दृश्य को, तो उनको तो शायद डर लगता होगा इस चीज़ से, डरते भी होंगे। देखो जी, वैसे तो भयानक स्थिति है इसमें, क्योंकि सीधे देखने में तो डर लगता है, लेकिन रंग अलग ही है। देखने में तो डर लगता है, लेकिन जो माहौल में रम जाता है उसके लिए कुछ नहीं है। अब पहले दूर दराज से लोग बाग देखने के लिए आते थे, उन्हें देखने का दृश्य लगता था कि महाभारत जैसा सीन। हाँ भाई, ये तो लड़ाई भी हो सकती है इसमें भाई, ये कितनी भयंकर तो है। हाँ, भयंकर रोल है। लेकिन जो हम सामने तो करते हैं ना, उसका बचाव होना चाहिए। जैसे कि आँखों पे चश्मा, रंग बरसाते समय आँखों पे चश्मा होना चाहिए, कानों पे स्वापी होनी चाहिए, तो जब हम मतलब उसका वार सहन कर सकते हैं। नहीं तो इतना प्रेशर होता है, खाली प्रेशर में भी बहुत से बोल देते हैं एक बार रंग से हमारी आँख वैसी हुई कुछ ही, रंग में कुछ नहीं है, खाली अगर मैं पिचकारी भर के गट्टर प्रेशर मारूँ आँख पे, तो उससे भी हमारी आँख में जलन हो जाए। तो प्रेशर ही प्रेशर वो टाइट, क्योंकि पिचकारी का जो प्रेशर होता है वो अगर उसमें खाली पानी भी भर के अगर हम मारते हैं किसी के मुंह पे, तो वो वैसे आँख को बदल देगा, खाली पानी, तो रंग की क्या उसमें वो है। बाकी ये तो बहाना लगता है कि रंग में कांच था, ये था, वो था, ऐसा कुछ नहीं होता। कौन अपने गांव के जो मासूम जनता है उसके रंग में कांच घुलवा के लाएगा? और सारे युवा साथी गांव के ही होते हैं और अपना भाईचारा होता है इसमें, ये थोड़ी है मैं दुश्मनी निकालने किसी से। हाँ, और सही चौपालों पर बढ़िया रंग होता है, बिल्कुल देख के लिया जाता है और रंग बढ़िया होता है। लेकिन जो थोड़ा प्रेशर होता है ना वो पिचकारी का, वो सीधा आँख पे जाके लगता है, आँख और कान में, आँख पे और कान में लगता है, तो उसका जो प्रेशर होता है उससे प्रेशर बन जाता है, तो उससे मतलब ये हो जाता है, उससे उसकी जो आँखों की जो पुतली है वो भी कभी कभी पलट जाती है गुरु जी। इतना भयंकर प्रेशर होता है, मुझे पता है इसका। तो आँखों का तो बदलना है ही, वो तो लाजमी है, वो तो नॉर्मल सी बात है। आँखों में जब पिचकारी मारोगे आप और तेज पानी की धार है, तो वो तो आँख को बदल भी देगी। रंग बहुत अच्छा होता है जी, और सभी चौपालों पर बढ़िया रंग तो देखिए साथियों, जो भी कोई भी सरपंच जो भी गांव का है, किसी भी गांव का जहाँ भी ये फूलडोर का मेला जुड़ता है, अब रंग में गड़बड़ी होगी तो सरपंच के ऊपर उंगली उठेगी। तो हर एक सरपंच कोई भी जो होता है वो अपनी तरफ से कोशिश यही करता है कि भाई रंग अच्छा होना चाहिए, वो ढूंढ के अच्छा ही रंग लाता है, क्योंकि उसको पता है अगर रंग खराब अगर दे दिया जाए तो ये लोग जीने नहीं देंगे, मुझे मतलब बुराई करेंगे, मुझसे कहावत होगी, लोग आएंगे कहेंगे भाई रंग कैसा लाए थे सरपंच साहब। और थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन करते हैं तो विपक्ष वाले ही करते हैं, नहीं वैसे वो खामा खा ये कोई पॉइंट नहीं है। हाँ, ये कोई पॉइंट नहीं है वैसे। लेकिन रंग हर साल साफ होता है। कोई भी सरपंच है अपनी जनता के लिए क्यों खराब रंग लाएगा, ये तो कोई ये तो विपक्ष वाले करते हैं, और ये भी कोई पॉइंट भी नहीं है, ये इसको तो कोई मान भी नहीं सकता। कभी कहते हैं कि भाई आँखों के लिए कैंप लगाओ, कभी कहते हैं कि दवाई बंटवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ। नहीं, रंग साफ होता है, स्पष्ट होता है, लेकिन थोड़ा प्रेशर जो होता है ना, उसका बहाव जो होता है पिचकारी का जो तेज होता है प्रेशर, उसकी वजह से थोड़ा सा असर पड़ता है आँखों पे। सही बात है। आप जब धार लगती है तो 1 मिनट तक 25-30 सेकंड तक शुरू में दिखना बंद हो जाता है, बाद में आदत पड़ जाती है फिर। और रंग बरसाते हैं तो सारा माहौल पीला पीला दिखता है।
रंग बरसाया है मैंने, और मुझे पता है कि सारा माहौल पीला पीला दिखता है। वो शुरुआत की बात होती है मास्टर जी, फिर उसके बाद जैसे ही 1-2 पिचकारी लग जाती है मुंह पे, फिर उसके बाद वो कहते हैं ना, वो आदत सी पड़ जाती है। हाँ सददेव भाई साहब, आप हमारे साथ पढ़े भी हैं, खेले भी हैं और हमारे साथ रहे भी हैं, तो आप जिम्मेदारी में भी अव्वल है, सबसे आगे, और सरपंची का पद भी आप वर्तमान में हैं, और आपके पिताजी मेरे करीब से 17-18 साल पहले गुजर चुके हैं। हाँ जी मास्टर जी। हाँ जी, और तो आपके जो बच्चे वो भी स्कूल में मैंने देखा है कि प्रथम आते हैं, फर्स्ट प्राइज में इनाम लिया है उन्होंने, और बढ़िया दोनों लड़की पढ़ रही हैं और लड़का है। और वैसे भी गांव में आपके हिसाब से आपका मैंने देखा है कि अच्छा व्यक्तित्व है आपका, ये प्रतिभा आपको मुझे सब सरपंचों से निखर के आप में अलग दिखती है। तो इसके बारे में आपसे मैं लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अपने लोगों को, अपनी जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ, हाँ जी, अगर एक आदमी प्रण कर ले ना, प्रण हाँ जी, प्रण करने के बाद ही आदमी कुछ कामयाबी कर सके। ये नहीं है कि ताश खेल लिए, बालक पढ़ने जा रहे हैं कॉलेज में, 1 साल तक भी कॉलेज तक जो आ गए, देखने के नहीं है कि भैया हमारा बालक कौन सी क्लास में पढ़ रहे, कितने नंबर आए, पास हो कि ना हो। और जिस तरह आप कह रहे भाई साहब पढ़ाई लिखाई की और जिम्मेदारी की, तो देखो सब ये पता हो कि हमारे पिताजी लगभग 17 साल पहले एक्सपायर हो चुके। हाँ जी, तो उसके बाद हम भी छोटे छोटे से ये लगभग 15-16 साल की उम्र ही, तो हमें भी जो गांव में अच्छे लोग देखने के मिले, सीख मिला ही हमें भी कि भाई ये जिम्मेदारी कर रहे हैं तो हम भी जिम्मेदारी कर सकें, और जिम्मेदारी के साथ बहुत से लोग पढ़ भी रहे तो हम भी पढ़ सकें। तो उसके बाद आप पता है कि हमने PhD करी, ग्रेजुएशन भी करी, और टीचर भी रहे हैं। कंप्यूटर टीचर भी लग गए 6 साल गवर्नमेंट स्कूल में। तो उसके बाद फिर एक बार जब तबीयत ख़राब हैगी तो हमारी मम्मी जी ने कही कि मरंद भैया हम जिम्मेदारी कर ले, तो उसके बाद हमने फिर जिम्मेदारी में लग गए जी। तो बालक हैं अब छोटे छोटे भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, 3 बच्चे हमारे, 3 बच्चे हैं जी। तीनों बच्चे भी मतलब मास्टर जी, हाँ, बढ़िया। तो कोशिश उनकी यही रहती है प्रथम आ जाओ या सेकंड आ जाओ, बाकी पोजीशन पे ही रहती है। इस बार भी बच्चे फर्स्ट ही आए हैं, अभी आ जाऊँगा मैं अभी रिजल्ट देख के। हाँ जी, तो इसमें मैं सभी ग्रामवासियों का आशीर्वाद है कि गांव जो आप स्वभाव भी बहुत सीधा है, सरल है। स्वभाव तो गुरुजी ये है कि अगर आप किसी के पास बैठोगे आपका स्वभाव अच्छा रहेगा तो मेरा भी रहेगा, हम किसी की इज्जत कर रहे हैं तो हमारी भी कोई करेगा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रण लेके ही किसी काम करें। नहीं वो बात नहीं सर, आप में जैसे कि जब बड़ा आदमी एक सरपंच पद होने के बाद भी आप मतलब ये कि किसी को ये बड़ा छोटा जब मैच देते हैं ना, ये बड़ा आदमी से कुर्सी दे दे, छोटा, तो सभी से तालमेल, बड़ों के साथ आप बड़े जैसे व्यवहार करते हो, छोटे के साथ छोटा जैसे व्यवहार करते हो, आप सभी में घुल मिल जाते हो, तो वो बात अलग निखर के आ रही है आपकी। देखो गुरुजी, जैसे आप कह रहे हो वह कुर्सी दे दो, जो दे दो, ये तो आप सब लोगों को बड़प्पन है, हम पे पूरी गांव बस्ती को आशीर्वाद है। और सुदेश मास्टर जी, मैं एक बात लास्ट में एक निष्कर्ष निकल के आता है ना, जो निष्कर्ष के बारे में कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव में बहुत बढ़िया त्यौहार रहे होली का, सब लोगों में बहुत बढ़िया प्यार देखने को मिले। और इस त्यौहार आगे बढ़ाने के लिए जब अगली बार हम होली मनाएंगे तो बीच में जो टाइम रहेगा सब भैया अपने अपने बालकन में खूब पढ़ाओ लिखाओ। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब अपने बच्चे की कोई देखभाल करता है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई करता है। राम राम। मास्टर जी, पिचकारी तो बहुत ताकत से चलाई जाती है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो जी, पिचकारी ताकत चलाई जाती है। पहले बुजुर्ग लोग जो आज हमारे दादा हैं, पापा हैं, ये पहले चलाते थे पिचकारी, तो इनकी माँ जो हमारी दादी हैं, हाँ हाँ, 5-5, 6-6 महीने पहले से ही 5-5 किलो 10-10 किलो घी देती थी कि हमारा बच्चा, हमारा लड़का पिचकारी चलाएगा। और मेहनत की जाती थी, मेहनत करते हाँ थे। मेहनत करते थे पिचकारी चलाने के लिए, और बड़े धूमधाम से उत्सव मनाते थे। लेकिन आजकल, और पहले हाँ, बहुत ताकत से मतलब हाँ, काम भी किया जाता था अच्छी तरह। आजकल वो बात नहीं है जैसी पिछली बार देखी जाती। आपने देखा होगा कि मेला दिन पर दिन कम होता जा रहा है, प्रेशर जो मतलब भीड़ है जो लोगों की वो कम दिखती जा रही है। लेकिन
आजकल मास्टर भीड़ तो है, हाँ भीड़ है, बिना लेकिन मतलब वो की। वैसी भीड़ नहीं है जो मतलब पिचकारी, बिना हाँ मतलब की। बिना मतलब की भीड़ है। अब पिचकारी चलानी होगी, आ गए चौपाल पे चलाएंगे, इधर उधर चलाएंगे, या तो देखने वाले हैं जो गाने बजाने वाले वो साइड में रहते हैं, या तो उनमें चलाएंगे या इधर चलाएंगे। तो आमने सामने जो टक्कर होती है चौपाल पे, वहाँ पे पिचकारी कम चलती है। पहले जब पिचकारियाँ चलती थी तो सोंद गांव का तो हमें थोड़ा सा ध्यान है। 11 बजे मान के चलो रंग बरसना स्टार्ट होता था पक्की चौपाल से, हाँ जी, और 11 या 12 के आसपास ही होता है, उसी समय तैयारी होती है। 12 बजे से। तो 4 बजे तक रंग बरसाते थे। हाँ, 3-4 जो घंटा पहले, लगता था। हाँ पहले जब काम होता था तो वो हर चौपाल पे अच्छी तरह से रंग बरसाते थे, पूरा पानी मतलब रंग बरसाते थे। अब क्या है मास्टर जी, अब ताकत तो इतनी है नहीं, ना खुराक मिलती है समय पर, ना खान पान हमारे बिगड़ चुके हैं। अब क्या करते हैं, अब चौपालों पर 2-4 पिचकारी चलाई, बाकी जो ड्रामों में पानी बच जाता है उसे फैला देते हैं। उसको फैला के और अगली चौपाल पे निकल जाते हैं। ऐसे कोई मेला थोड़े होता है। नहीं, ये मेले को साल भर में आता है तो इसको बनाना चाहिए। बिगाड़ने का प्रयत्न किया जाता है ये तो। हाँ मतलब भाई जब पानी भरा है बरसाने के लिए, रंग बरसाने, तो उसको बरसाना चाहिए, पिचकारी पूरी चलानी चाहिए, तभी तो मेला बनेगा। बाहर से जो भी लोग आएंगे वो ये भी देखेंगे, एक चौपाल पे जब डट के रंग बरसेगा तभी थोड़ा सा मेला बनेगा। अब क्या होता ज़्यादातर, अब की बार जो मैंने देखा है 12 बजे रंग चालू हुआ बरसना, हाँ जी, और 1:30 बजे लास्ट की चौपाल पे पहुंच गए, यानी कि 1.5 घंटे में 1.5 घंटे में 10 से 11 चौपालों का इन्होंने, 14 हाँ चौपालों हाँ मतलब हाँ 10-11, कम ज़्यादा हो जाती है कई 10-11 चौपालों पर रंग बरसा, और मतलब घूम घाम के 1.5 घंटे में सारा कुछ हो गया। लेकिन अगर मैं मानूँ कम से कम 10 से 15 मिनट तो एक चौपाल बढ़ सकता है। कम से कम 10 ड्राम रहते हैं, 10-11 ड्राम ऊपर नीचे दोनों को मिला के। तो आप लगाइए कि वहाँ पे बड़े बड़े डिब्बे रखते हैं और यूँ ही फैला देते हैं, 2-4 पिचकारी चलाई और चले अगली पे। हाँ मतलब अगर किसी और से कहा जाए तो यही कहेंगे भाई ताकत नहीं रही अब, हाँ, है ना, देसी भाषा में अगर कहा जाए तो भाई ताकत नहीं है अब, और पहले पिचकारी चलाने की अब कहाँ है। पहले पिचकारी की तैयारी शादियों की तैयारी की जैसी होती थी, जैसे हम शादी ब्याह करते हैं बच्चे क्या, हाँ। तो कई साल पहले उसकी तैयारी करते हैं। तो कभी सामान वो लेना, कभी वहाँ से लेना, कभी फॉर्च्यूनर, मतलब इसी प्रकार हमारा फूल डोल का जो मेला होता था उसके लिए घी दिया जाता था, दूध दिया जाता था, और बढ़िया मेहनत करवाई जाती थी अपने साथ लोगों की। और आजकल क्या है, कोई मेहनत नहीं कर रहा है, और जो मेहनत कर रहा है वो पिचकारी में भाग नहीं ले रहा है। अब डायरेक्ट पिचकारी चलाने के लिए जो आएगा उसकी तो सांस फूलने लगेगी, हाँ जी। और वो फिर ड्राम में से 2-4 पिचकारी भरेगा, फिर अगली चौपाल पे भागेगा, क्योंकि रास्ते में चलने का टाइम मिल जाता है, सस्ताने का टाइम मिल जाता है। तो ये तो दम की बात होती है, दम ज़्यादा होगा मतलब ज़्यादा ताकत होगी शरीर में, घी वगैरह खाएंगे, खुराक लेंगे तो पिचकारी ज़्यादा देर तक चला सकते हैं। लेकिन जब खुराक मिलती नहीं है, आज का मतलब माहौल ही ऐसा है, तो ताकत रहती नहीं है शरीर में, चेंजिंग होती जा रही है सब चीज़, चेंजिंग होती जा रही है, एक तो माहौल बदलता जा रहा है, तो ताकत है नहीं शरीरों में, तो फिर पिचकारी कहाँ से चलाएं। और उसके बाद अगला सवाल मास्टर जी ये करते हैं हम आपसे कि मूड बनाने की क्या सुविधा है पंचायतों की ओर से, क्योंकि इसमें बताया जाता है कि मूड बनाने के लिए पंचायत भी अपनी तरफ से जो हुरियारे होते हैं, रंग बरसाने वाले जो बच्चे होते हैं, उनके लिए तैयारी करती है, क्या करती है? देखो हमारी जो पंचायत है सोंदगाम की और बंचारी की, जो फूल डोल का मेला लगाया जाता है, सरपंच द्वारा ही चौपालों पर रंग दिया जाता है जी। और सरपंच के द्वारा ही वो तली बोलते हैं, जैसे भांग की मोफर बोलते हैं जैसे, हाँ, वो बनाई जाती है। हाँ बहुत ही स्वादिष्ट होती हाँ है। बहुत स्वादिष्ट होती है। लौंग, इलायची, काली मिर्च और खांड और भांग इस प्रकार मिला के इसका मतलब ये बनवाई जाती है। और हर वार्ड के जो मेंबर होते हैं, जो हमारे गांव में 20 मेंबर है वार्ड के जी, तो एक और फिर ब्लॉक मेंबर हैं, उनको नहीं दी जाती मेरे विचार से, लेकिन मेंबरों को दी जाती है। ये हमारी गांव की कमी है कि जो ब्लॉक मेंबर है उन्हें भी देनी चाहिए 5 किलो 10 किलो। पब्लिक तक पहुंचना चाहिए प्रसाद, ब्लॉक मेंबरों से क्या लेना मास्टर भाई जी? उस पर भी तो आते हैं ना कुछ आदमी। तो हाँ पब्लिक तक पहुंचती है ना। हाँ पहुंचती है, लेकिन कुछ रह जाते हैं वंचित, कुछ को ज़्यादा मिल जाती है। ब्लॉक मेंबर यहाँ पे वो क्या है मतलब? तो जो तली का प्रसाद है घर घर तक वार्ड मेंबर द्वारा पहुंचता है, कोई घर वंचित नहीं रहता है। अब ये तो है ना कि मुट्ठी भर के दिए जा, 2-2 गांठ 3-3 गांठ दी जाती हैं, इनसे ही जो पिचकारी चलाता है वही ठीक रहता है। हाँ पिचकारी चलाने के लिए 1-2 आदमी चलाते हैं घर में से,
और ये लेकिन सब पूरा खानदान के साथ हाँ, चलाएगा। लेकिन पहले तो ये सिस्टम था, आज भी है और प्रथा चलती रहेगी। लेकिन अलग से भी सिस्टम आपको पता होगा कैसे? कि नशा ज़्यादा करते हैं बच्चे। वो तो देखो जी मास्टर जी, वो तो सब जगह ही चला हुआ है। हाँ, मैं सोचना, तो हर जगह। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी को अपने मेले की तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि नशा की ओर। नशा हमारे शरीर के साथ साथ हमारा नुकसान करता है, हमारे परिवार का हमारा नाम बदनाम करता है, दूसरों की नज़रों में गिराता है। तो जिस दिन फूल डोल का मेला होता है उस दिन जगह जगह ड्रिंक की जाती है, ये गलत काम है, ये नहीं करना चाहिए। और हाँ जी, इससे दूर रहना चाहिए और बिल्कुल होश हवास में किसी भी मेले को मनाओगे तो वो बात अलग है। मास्टर जी, गलियों में नृत्य होते रहते हैं, चौपाइयाँ होती रहती हैं, लोग गाते हैं, झूमते हैं, कितना मनोरम दृश्य होता है। और साथियों, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, बड़े बुजुर्ग हमारे जो गाते हैं, राग गाते हैं, होली गाते हैं, जो भी उनका अपना मैटर होता है उसको करते हैं वो पूरा। लेकिन धीरे धीरे ये प्रथाएं भी ख़त्म होने जा रही हैं। ये प्रथाएं भी कहते हैं अंतिम कगार पर हैं। एक दिन ऐसा आने वाला है हमारे आपके सामने ही, जब ना कोई होली गाना जानेगा, ना कोई होलियों में नाचना जानेगा। सिर्फ वो हुड़दंग मचाएंगे जो बिना पैर के होता है, सर पैर के होता है। देखो जी, पिचकारी चलाने की ताकत है नहीं, इन्हें नचवा लो, ये बहाने मटकाने के और नाचने के लिए सब तो आगे निकलेंगे। दूसरी बात, कपड़े फाड़ने में, कीचड़ उछालने में। आपके फाड़ दिए लगे मास्टर जी कपड़े? आए तो हूँ तरे होरी में किसने फाड़ दिए? फाड़ दिए वाला करने। जब भी कह रहे हो। हाँ, तो मतलब ये गलत प्रथा है, मतलब ये इससे ऐसा है ना, बदनामी होती है। लेकिन हमें अपना त्यौहार सभ्य भाव से बनाना चाहिए और हम तो यही कह सकते हैं कि आगे आपकी मर्जी है। लेकिन ये गलत है, जैसे कीचड़ में लिटाना नहीं, अभद्र व्यवहार है। कपड़े फाड़ना अभद्र व्यवहार है। और पिचकारी चलाओ, सामने चलाओ, ना कि इधर उधर चलाओ। और ड्राम का रंग फैलाना, भाई हाँ, ये गलत है। उसको बरसाने के लिए इकट्ठा हाँ, किया बरसाने के लिए तो और आपसी द्वेष को निकाले। कई बार मेरी आपकी लड़ाई होगी, हाँ। अब 5-6 महीने तो हमारा खूब आपसी तालमेल है, लेकिन फूल डोल वार दिन मैं सोचूंगा कि हमारी अगर लड़ाई हैगी, ये देख लूँगा। वैसे एक बात बताऊं, हाँ। इस बात पे जब बात चली हुई है, हाँ, तो एक बात देखा जाए तो हमारे सोंद गांव में हाँ जी, और बंचारी गांव में भी ज़्यादातर अभी ठीक ठाक है। मतलब हमारे यहाँ पर मेले के टाइम पर ऐसा कोई जो ज़्यादा वो नहीं होता है भाई मास्टर जी। नहीं होता नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा 1-2 केस जैसे छोटे बहुत से मोटे गांव ऐसे भी हैं जिनमें गोलियां गोलियां भी चल जाती हैं, लोग भी मर गए हैं, अब की बार भी मरे हैं शायद, अच्छा, गोलियां चला चलो, हमारे भगवान देते की हैं। लेकिन कृपा से। हमारे गांव में थोड़ा सा मतलब बहुत ही फर्क है। और ये सब श्रेय जाता है गांव की जनता के ऊपर, जो गांव की युवा पीढ़ी है उसके ऊपर जाता है। रुको मास्टर जी, तो उसके ऊपर ही जाता है। एक तरीके से थोक वाइज कमेटी सी बननी चाहिए। और जो युवा साथी है, जो बड़ा है, जो अरे कमेटी फमेटी कुछ ना, भाईचारा बनना चाहिए मास्टर जी। आप चलो भाईचारे में ये कह रहा हूँ, कंट्रोल कर सके, कमेटी कौन बना रहे हो? चलो कमेटी कंट्रोल कर सके। जो जैसा है ना, हमारे थोक में कोई बड़ा आदमी है, ठीक है, 5-6 मेंबर है, तो उस पर उस थोक की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि आपका लड़का उपद्रव ना करे। तो थोक बाज एक कमेटी बननी चाहिए कि उसका कंट्रोल कर सके, जो जैसे नशा का, और मतलब ये है कि कपड़ा फाड़ना। हाँ जी, कमेटी की कोई जरूरत ही ना, कहा कमेटी लगाए करो तुम। कमेटी की जगह पे भाईचारे की भावना बढ़ाओ, आपस में एक दूसरे की भावना, भाईचारे की भावना बढ़ेगी तो अलग एक उत्थान होगा। कमेटी में क्या चक्कर है, कोई कहेगा मैं पंच बनूंगा, कोई कहेगा मैं सरदार बनूंगा, वो सरदारी और पंचगिरी लेने के चक्कर में डोलते रहे, समाज की भावना गई कुआं में। तो फिर भी मतलब अरे भाईचारे की भावना बढ़ाओ यार। फिर भी मतलब जो युवा साथी है, जैसे कि हमसे जो सीनियर है, जैसे आप हमसे सीनियर है या आपसे कोई सीनियर है, तो कंट्रोल करने के लिए ऐसा युवा साथी चाहिए जो बच्चों को कंट्रोल कर सके। क्यों, आजकल के बच्चे नशे की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए ऐसा साथी होना ठीक है। वो तो भैया गांव की जनता जाने, गांव जाने। मेन बात तो यूँ है साथियों कि मतलब हमारे गांव में फ़िलहाल बहुत ही अच्छी तरह से ये मेला मनाया जाता है, जो फूलडोर का होता है। और हम आभारी हैं अपने गांव की युवा पीढ़ी के ऊपर, जो मेले को धूमधाम से और खुश रहते हुए मनाती है। क्योंकि बात सीधी सी ये भी है, एक बार थोड़ा सा रौरा हुआ था आज से 10 साल पहले, मतलब शोर शराबा किया था बच्चों ने, तो पंचायत जोड़ दी गई थी जेलदार साहब के वहाँ पे, और कह दिया गया था कि अगर इस मेले को बिगाड़ोगे, इसमें व्यवधान पैदा करोगे, नौजवानों से कहा गया था, तो इस मेले को बंद कर देंगे भैया। ठीक है ना। उस बात को जब कहा तो नौजवानों ने ही अपने ऊपर गारंटी ली थी कि भाई मेले को बंद मत करो सरदारी, हम मेले को प्यार से मनाएंगे, ये हमारी गारंटी होगी कि मेले में कोई शोर शराबा ना हो।
तो उसके 10 साल बाद तक अब तक भी मेला बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं हमारे गांव के जो नौजवान जो भाई हैं। फिर थोड़ी सी तो ये सराहनीय बात है। ये इसमें हम को थोड़ा संदेश दो गुरुजी कि जिससे कि नशा की तरफ ज़्यादा नहीं। हाँ, उसमें भी ना जाएं, नशा की तरफ भी ना जाएं। और ये भी एक सराहनीय बात है मास्टर जी कि हमारे गांव के युवाओं में और एकता है एक तरह से। नहीं, एकता तो ये है। बहुत ही अच्छी बात है और जो अच्छी बातें हैं वो भी कहनी चाहिए, हमेशा वीक पॉइंट नहीं निकालना चाहिए। तो दूसरी बात आती है ढोल नगाड़ों से भी होली मनाई जाती है। बहुत सारे लोग ढोल नगाड़ों से होली मनाते हैं, गाते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं। गांव की औरतें भी जो हमारी बहन बेटियां हैं वो भी गलियों में जैसे होली होती है तो वहाँ पे नाचती हैं और एक मतलब एक अलग ही प्रेम और सौहार्द का जो दृश्य उभर कर सामने आता है सभी के सामने। और बहुत अच्छा एक मनोरम दृश्य होता है वो किसी भी गांव में जहाँ पे इतने प्रेम पूर्ण रूप से तरीके से होलियाँ मनाई जाती हैं वहाँ पे एक अलग ही भाव उत्पन्न होता है, पैदा होता है। पहले एक महीने एक भाईचारे की भावना पैदा होती है। पहले एक महीने तक होली चलती थी जी। जैसे कि जो होली का नृत्य प्रोग्राम होता है वो एक महीने से चलता था, लेकिन आजकल कम उसका प्रतिशत कम होता जा रहा है। हाँ, ये तो समय के हिसाब ये समय के हिसाब से कम होता जा रहा है। और हमें पहले दिन भर काम करते थे खेतों पर, लेकिन शाम को फिर होली। अब घर में ही है, काम भी ज्यादा नहीं करते खेतों पर। बैठकें बंद होती जा रही हैं तो अपने उसकी साथियों अब देखते हैं फालेन की होली। आपके सामने फालेन की होली के भी कुछ दृश्य आ रहे होंगे फिलहाल और बहुत ही अच्छा मनोरम दृश्य होता है। पंडा भी निकले जी। हाँ, वहाँ पर पंडा भी निकलते हैं। हाँ, पंडा की मैंने सुना है। हाँ, हाँ, देखा तो नहीं है मैंने, लेकिन फालेन का पंडा का मैंने सुना है कि वहाँ से कम 2 या 3 बजे जो पंडा होता है वो मंदिर से पीछे होते हुए पोखर में लेट जाता है। और जब होली का दहन होता है तो उसमें चरम सीमा पर रहती है जो आग, उस धड़कती अंगारों पर वो निकल के जाता है उसमें से, बीच से ही। तो ये भी उसकी तप है एक तरीके से। और ये धार्मिक प्रवृत्ति है उसकी जो मतलब ये। और आपने देखा भी होगा कि लट्ठमार होली, सही बात, उसमें भी धार्मिक प्रवृत्ति है। इतने तेज लट्ठ पर धार्मिक प्रवृत्ति है मास्टर जी, हार्ड तोड़ प्रवृत्ति है। नहीं, वहाँ पे मैं गया था, वहाँ पे नंदगांव गया था, तो वहाँ से एक टाँट फूट जाएगी। पहले मतलब ये है कि लट्ठ बरसाने के लिए उनको मेहनत कराई जाती थी, प्रैक्टिस की जाती है 1 महीने पहले से करने के नए तरीके होते हैं। तो लट्ठमार होली वो बचाव भी तो किया जा रहा ना उसका ढाल द्वारा। तो वो जान से उस पर प्रहार किया जा रहा है। तो इस प्रकार जो होली जो बनाई जा रही है तो ये वर्षों चली आ रही है। रंगीली होना, हाँ, परंपराएं हैं, हुरंगा हैं। तो ये हुरंगा जैसे कि बरसाने का हुरंगा, नंदगांव का हुरंगा, रंगीली है। अंदर चांद की होली है, आप देख रहे होंगे। चांद के अंदर होली बहुत अच्छी तरह से मनाई जाती है। लेकिन वहाँ पे शायद मेरे हिसाब से पिचकारी वगैरह नहीं चलाई जाती। पिचकारी का पालों पर इकट्ठे होते हैं और गुलाल बरसाते हैं ऊपर से नीचे से। पिचकारी का प्रचलन ज्यादातर दीघोट गाँव, सौंद गाँव और बंचरी गाँव, और भी होगा, और भी 1-2 जगह होगा, लेकिन ज्यादातर प्रचलन यहीं पे। और जगह बिल्कुल होली और धुरेंडी, फूल डोल का तो फूल डोल का तो नाम भी नहीं होता कहीं पे। तो यहीं थोड़ा बहुत गुलाल रंग हो जाता है। लेकिन जो फूल डोल का मेला है ये 3 जगह ही लगता है मेरे विचार से। तो 1-2 जगह और होगा तो हमारी में देखा जाए तो फूल डोल की जब तक फूल डोल नहीं आ जाता है तब तक होली सी नहीं लगती मास्टर जी। देखो, सूखी सी होली होती है, गुलाल को उड़ाते रहते हैं। ये तो अपना अपना शौक है और अपने अपने भी रिवाज है। फूल डोर में तो ये होता है कि बिल्कुल एकदम से तरबदर अच्छी तरह से होली मनती भीग जाते हैं। उसके बाद मर्रौली की होली भी आपको देखने को मिल रही होगी। ये सामने आपके सामने चला हुआ है। मर्रौली में भी नाच गाकर बहुत ही अच्छी तरह से होली मनाई जाती है। सभी जगह नाच गाकर ही होली मनाई जाती है, ढोल नगाड़ों द्वारा, रसिया द्वारा। खामी में बहुत रसिया हैं, खामी की रसिया होली प्रसिद्ध है। खामी की भी वहाँ पे भी मतलब ये है कि बहुत बढ़िया रसिया की गाई जाते हैं। मर्रौली की बात करिए मास्टर जी फिलहाल। हाँ, मर्रौली में भी चलते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादातर कि नगाड़ों द्वारा तो बंचरी की होली प्रसिद्ध है, चौफाई और नगाड़ों द्वारा। लेकिन रसिया द्वारा खामी की होली प्रसिद्ध है और मर्रौली की भी इसमें रसिया हैं। और दोस्तों आप देखते तूमसरा की होली ये आपके सामने है। वही होली मतलब सब बराबर ही होती है। हाँ, नाचना गाना गलियों में। हाँ जी, तो ये तो दृश्य है अपना अपना और अपना अपना मनोरंजन है। और एक बात देखी जाए तो आपने नज़र किया हो तो जो चांद की होली है उसमें लोग प्रयास तो कर रहे हैं थोड़ा सा, मतलब कुछ बच्चों पर पिचकारी भी है।
अच्छा, 2-4 लोगों पर ये दिखाई दे रहा होगा। लेकिन रंग गुलाल उड़ाते हैं, किसी भी चीज़ को शुरुआत करने में समय लगता है, तो हो सकता है धीरे धीरे वो मनाने लगे। फूल डोल ऐसा ही जैसा सौंद पंचायरी में होता है, लेकिन अपनी अपनी परंपराएं होती हैं। तो ये आज यहाँ पे हमने किए थे होली के दर्शन। गांव में अलग अलग तरीक़ों से होली मनाई जाती है, अपने अपने रूपों में, अपने अपने तरीक़ों से। और इन दृश्यों को देखकर आपको हम उम्मीद करते हैं बहुत ही खुशी मिली होगी। एक जगह बैठे हुए आपको सभी गांव के नज़ारे देखने को मिले होंगे और बहुत ही अच्छा मनोरम दृश्य था आपकी बार होली में। और ना ही कोई नुकसान हुआ, ना ही कोई वैसी हुई, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो भाईचारे की भावना। सबसे बड़ा है, आपने कहावत सुनी होगी, अंत भला सो भला। तो होली बड़ी धूमधाम से मनी सभी जगह, और सभी गांवों से हमें मतलब एक न्यूज़ मिली है कि कोई कैसा भी मतलब ये कि धूमस नहीं रहा है, बड़ी धूमधाम से होली का त्यौहार मना है। इससे हम भगवान की कृपा समझते हैं। और लोगों से यही मेरी गुजारिश है कि अपने त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाएं। सही बात है। तो किसी प्रकार की जो द्वेष भावना है उसको मन में नहीं पाले। जिस प्रकार एक खिलाड़ी खेल को खेल की भावना से खेलता है, उसी प्रकार को हमें भी ये अपने त्यौहार, राष्ट्रीय पर्व जो हमारे धार्मिक पर्व हैं, इनको भी बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। सही बात है, चौखी बात। मास्टर जी आपने भी खेली होगी होली तो? हाँ जी, गांव में सभी खेलते हैं, तो हाँ सभी खेलते हैं गांव में, हम भी खेले। और सबसे बड़ा जो होली का महोत्सव है हमारे यहाँ पे फूल डोल। अगर फूल डोल पिचकारी नहीं चलाने तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ नहीं, मतलब होली तो नहीं चलेगी। सही बात। तो अपना अपना वो होता है, जैसे और गांव में धूड़े निरपई खेल बंद हो जाता है, हमारे यहाँ एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो ये एक्स्ट्रा वाले को पता होगा कि अगर कोई फ्री शॉट मिल जाए ना, तो वहाँ पर खिलाड़ी भी मतलब पूरे जोर लगा दे, वहाँ बाउंड्री तक पहुँचाएंगे या बॉल है। सही बात। तो जो मतलब उरे ना, तो हमें एक्स्ट्रा दिन मिले फुल डोल वाला, वहाँ पे तो ऐसा लगे कि उनकी आज तो पिचकारी चलाएंगे ही। हम उन्हें बताते हैं कमीज किसने फाड़ी? अरे बालक नहीं फाड़ी गुरु जी, बता दे ठीक है जी। अरे गुरु जी बता दो। हाँ, बच्चे नहीं फाड़ी, बच्चे तुमने नहीं फाड़ दी? बच्चे नहीं फाड़ी जी। कमीज क्यों फटवा ली? रंग लगवाम थे? जो गलत प्रभाव है हमारा, गुलाल लगाओ, रंग लगाओ, ठीक है, लेकिन कीच में लेटाना और कपड़े फाड़ना और नशा करना, इन तीन चीज़ों की मैं अवहेलना करता हूँ। और मास्टर जी वो भी एक रंग ही है, अलग से रंग होता है। कपड़े फाड़ना रंग है जी, हम बे यार, और कीच में लेटाना रंग है। जब बिल्कुल हमें मतलब हमारी मतलब पंचायत ने रंग दिया है, गुलाल दिया है, पिचकारी वहाँ चलाओ, वहाँ रंग लगाओ, लेकिन ज़रूरी है कि मतलब ये कीच लटाना और कपड़े फाड़ना और वो करना, उधमबाजी करना, तो ये गलत है। इससे मतलब हमारी युवा जो तो साथियों नई पीढ़ी आ रही है ना गुरु जी, वहाँ पर असर पड़े कि हमसे बड़े ने कहा करो कपड़ा न फाड़ दे, कीच में लुटा दे। अब जो हमसे नई पौध आ रही है छोटी छोटी, जो हमारे उन्हें देखेगी हमें क्या गोने और क्या आप गोने, तो जैसे हम करते जाएंगे ऐसे ये सीखत जाएंगे। भाई हम 2 से 8 साल जो हम बात ना मास्टर जी, रंग की जगह एक जो कपड़ा सिलवा ले करियो। बात कपड़े सिलवाने की नहीं है। अब ऐसा है, दूर दराज से लोग बाग देखने के लिए आ रहे हैं फूल डोल के मेले को, लेकिन वहाँ क्या देखते हैं कि उनके कपड़े फाड़ना, उन्हें कीच में लटाना, उनके साथ बदतमीजी करना, गाली गलौज करना, अभद्र व्यवहार करना, तो इससे हमारी वो छवि झलकती है, तो ये गलत प्रभाव पड़ता है दूसरे दिन। इसी प्रकार लोग बाबा आपने देखा होगा दूर दराज से कम आने लगे। पहले कितनी भीड़ होती, कम से कम फूल डोल के मेले से 10 दिन 15 दिन प्रथाएं तो हैं। अब आप कह रहे थे फालेन में लठमार हो रही होती है, फालेन में नहीं तो है हाँ जहाँ भी कहाँ पे होती है, नंदगांव में जी, नंदगांव, तो वो भी तो एक रंग ही है। तो रंग है, ऐसे कपड़े फाड़ने को भी रंग बना लो। नहीं, कपड़े फाड़ना में गलत अवहेलना है, मैं इसको नहीं मानता जी। वहाँ पे भी तो लठ लग रहा है सर पे। सभ्यता का प्रतीक होना चाहिए, और हम तो बस यही बात कहेंगे, आगे उनकी मर्जी है युवाओं की। राजीव मास्टर जी, अब आप अपनी युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं ये आप जाने और आपका काम जाने, लेकिन मेरा तो बस यही है कि जो हमसे जो युवा पीढ़ी है, जो नई पौधा आ रही है, वो गलत उन पर प्रभाव ना पड़े। चलो ठीक है मास्टर जी, हम मान गए आपकी बात है। तो साथियों, आज आपने होली के दर्शन किए, हम उम्मीद करते हैं आपको आनंद मिला होगा होली देखकर। और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी फिर से लेकर आएंगे किसी विशेष मुद्दे के ऊपर। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, इसी तरह से धूमधाम से होली मनाते रहिए, अपनों में प्यार बांटते रहिए, भाईचारे की भावना को आगे बढ़ाते रहिए और खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री लाल दास, राम राम।